Good morning, all dear student. As you know that we are completed our three parts of first chapter, matter in our surrounding. Now today we will discuss few topics related to this chapter. So let's begin. First topic is sublimation, the change of state of a substance directly from a solid to gas or gas to solid without changing into the liquid state is called sublimation. किसी सब्सटेंस का ऐसा सब्सटेंस जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाता है विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेज। किसी भी सब्सटेंस का, सॉलिड सब्सटेंस का बात करें या फिर गैसियस सब्सटेंस की बात करें, अगर वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रही है और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है विदाउट गोइंग टू द स्टेट ऑफ लिक्विड स्टेट, it is called the process of sublimation. Example are ammonium chloride, camphor and iodine. These are three examples which shows the property of sublimation. Next topic is effect of change of pressure. प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है गैस टू लिक्विड में? Gases can be liquefied by applying pressure and reducing the temperature. अगर किसी गैस के टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है, एज वी ऑलरेडी स्टडी दैट इट कैन बी टर्न इनटू लिक्विड, बट इट कैन इजीली टर्न इनटू लिक्विड बाय अप्लाइंग अ प्रेशर. अगर किसी गैस में हम प्रेशर, टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी ऐड कर रहे हैं तो वो आसानी से लिक्विफाइड हो जाता है. व्हेन अ हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू अ गैस, इट गेट्स compressed, and if the temperature is lower the gas is liquefied. क्या होता है जब हाई प्रेशर को किसी गैस में अप्लाइड किया जाता है तो इस वजह से गैस क्या हो जाती है, कंप्रेस होती है, और टेम्परेचर अगर कम है तो वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. टॉपिक इज इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट to the gaseous state at any temperature below its boiling point is called evaporation. किसी भी सब्सटेंस का उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं. ओके, यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई से? मैंने बोला किसी भी सब्सटेंस का उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना ही क्या बोलते हैं? उसको इवेपोरेशन बोला जाता है. ओके, सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन की रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? मेनली 4 फैक्टर हैं: सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड. फर्स्ट वन इज सरफेस एरिया. The rate of evaporation increases on increasing the surface area of the liquid. अगर किसी लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीज किया जाता है तो उससे उस लिक्विड की इवेपोरेशन रेट भी क्या होती है? इंक्रीज होती है. नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर. एज यू नो दैट वी द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर. सो इफ वी increase the temperature, so that the evaporation process also increases. The rate of evaporation increases with an increase in temperature. तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, क्योंकि इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर चाहिए होता है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो इवेपोरेशन की रेट है वो भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी. डिक्रीजेस इन द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. अगर हम ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करते हैं तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. हम देखते हैं कि जाड़ों की अपेक्षा गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है वो एक फैक्टर है जिस वजह से ये प्रोसेस होती है, जिस वजह से ऐसी कंडीशंस आती हैं कि गर्मियों में
जल्दी कपड़े सूखते हैं और जाड़ों में देर में सूखते हैं, क्योंकि जाड़ों के मौसम में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है हमारे एटमॉस्फेयर में और गर्मियों में कम होती है। नेक्स्ट वन इज विंड स्पीड एंड इंक्रीजेज इन द विंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाला एक जो फैक्टर है वो है विंड की स्पीड, हवा कितनी तेज़ गति से चल रही है। अगर ज़्यादा तेज़ गति से चल रही है तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, फास्ट होगा। अगर स्लो है तो इवेपोरेशन भी स्लो होगा। इन इंक्रीजेज इन द विंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो अगर हम विंड स्पीड को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, इवेपोरेशन रेट भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से क्या होती है, कूलिंग होती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी। जब भी इवेपोरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। और कहाँ से करते हैं एब्जॉर्ब, फ्रॉम द सराउंडिंग, अपने चारों ओर से। जिस मीडियम में या जिस एनवायरनमेंट में लिक्विड रखा गया है उसके चारों ओर के सराउंडिंग से लिक्विड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं टू गेट कन्वर्टेड टू गैसियस स्टेट, जिस वजह से वो काय में कन्वर्ट हो सके, गैसियस स्टेट में। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। और क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं अपने सराउंडिंग से, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, कम हो जाएगा। होगा नहीं होगा, अगर हम किसी चीज़ से एनर्जी को ले रहे हैं तो जिस चीज़ से हम एनर्जी को लेंगे वहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। एग्जाम्पल, द पार्सपिरेशन और स्वेटिंग इन आवर बॉडी केप्ट द बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट by taking away the extra heat from the body as the liquid absorb energy। क्या होता है कि जब हमें गर्मी का एहसास होता है तो हमें क्या होता है, पसीना होता है। और पसीना जब हो जाता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। कैसे होता है, क्योंकि इवेपोरेशन की प्रोसेस में अभी हमने पढ़ा कि लिक्विड क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग मीडियम से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो लिक्विड, हमारी बॉडी में लिक्विड होता है, वो लिक्विड क्या करते हैं, सराउंडिंग मीडियम से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इवेपोरेशन की प्रोसेस के द्वारा वो वाटर हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ल्यूटेंट हीट, द हिडन हीट which breaks the force of attraction between the molecules during the change of state। ल्यूटेंट हीट एक हिडन एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में पाई जाती है और ये क्या करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का काम करती है, जिसके वजह से मैटर इजीली स्टेट को कन्वर्ट कर पाते हैं। वो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो पाते हैं। तो ल्यूटेंट हीट क्या है, एक हिडन एनर्जी है विच हेल्प इन ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज वेपोराइजेशन। इट इज अ हीट एनर्जी required to change 1 kg of liquid to gas at atmospheric pressure and its boiling point। किसी भी सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है, वेपोराइजेशन बोला जाता है। तो इस प्रकार से हम अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक पे क्वेरी करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।